दोस्तों, जैसे आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कलेक्टिवली क्लाइमेट चेंज पर बात कर रही हैं, वैसे ही आज से 10-15 साल पहले ये किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे थे, ओजोन लेयर पे। टीवीज, मूवीज, बुक्स, हर जगह सिर्फ यही देखने को मिलता था कि ओजोन लेयर में कोई होल बन गया है जो सभी लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बट अब ओजोन लेयर की कहीं बात नहीं होती है, किसी मूवी, किसी एड में ओजोन का मेंशन होता ही नहीं है। सो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया ओजोन को अचानक भूल गई? क्या गवर्नमेंट्स अपने काम में सक्सेसफुल रही या नहीं? यही जानेंगे आज इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. दोस्तों, जैसा कि हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि ओजोन लेयर एक टाइप की शील्ड है अर्थ के अराउंड, और ये कि हमारा सन 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट करता है, यूवी ए, बी एंड सी, और ये ओजोन लेयर यूवी बी और सी को अब्जॉर्ब कर लेती है एंड सिर्फ यूवी ए ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। कहानी शुरू होती है 1985 में, जब साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं कि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल फॉर्म हो गया है एंड वो कॉन्टिन्यूसली बड़ा हो रहा है। एंड अगर ऐसे होल्स और जगहों पर फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं तो वहां के लोगों को यूवी बी और सी की रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती, वहां की क्रॉप्स डैमेज हो जाती, इन शॉर्ट पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता एंड इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाती शायद। बट ये एंटार्क्टिका वाला होल क्रिएट हुआ कैसे? ऑफ कोर्स रातों रात क्रिएट नहीं हुआ। इस एंटार्क्टिका वाले होल का भी क्रिएटर एक मैन मेड कंपाउंड है, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनके बारे में हमें स्कूल में सिखाया जाता था, और ये CFC की यूजेज उन दिनों बहुत ज़्यादा थी। स्प्रे कैंस में CFC होता था, एसीज में CFC होता था, रेफ्रिजरेटर्स में CFC यूज होता था। प्रॉब्लम थी कि ये CFC जब आसमान में जाता तो हमारा सन इसको ब्रेक डाउन करके क्लोरीन बना देता, एंड ये क्लोरीन फिर ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके उसको एक एक करके डिस्ट्रॉय करता। बट फॉर्चुनेटली सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती उससे पहले ही हमने CFC के ऑल्टरनेटिव जैसे कि HFCs पे स्विच कर लिया। और दोस्तों, इसका क्रेडिट जाता है उन रिसर्चर्स को, उन साइंटिस्ट को जिन्होंने इसको टाइम रहते डायग्नोज किया। ऐसी ही एक शख्स थी डॉक्टर सूजन सोलोमॉन, एक अमेरिकन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट। डॉक्टर सूजन ने कई इन्वेस्टिगेशंस करी, वो खुद एंटार्क्टिका भी गई थी इन्वेस्टिगेशंस करने, एंड उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचाई कि ये होल कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। और इनकी मेहनत की वजह से ये बात टीवी शोज में आने लगी, मूवीज में दिखाने लगी, और इस सब से कहीं ना कहीं वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर ये प्रेशर बन गया कि वो कुछ स्टेप लें इस सबके अगेंस्ट। और फिर फाइनली 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया जाता है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पस था कि ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले सभी सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया जाए एंड इंस्टेड उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाए और उनको यूज किया जाए। एंड दोस्तों, मजे की बात है कि ऐसा हिस्ट्री में तब पहली बार हुआ कि यूएन के सभी मेंबर्स ने किसी ट्रीटी पर साइन किया था। टोटल 198 कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन की थी, और फिर 1989 में इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई। एंड दोस्तों, तब से लेके आज तक सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट दोस्तों, 1989 से लेके अब तक ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले सब्सटेंसेस की यूजेज में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड पिछले 10-15 सालों में जो वो ओजोन का होल था वो अब बड़ा नहीं हो रहा, उल्टा छोटा हो रहा है। एंड रिसर्चर्स की माने तो 2060 से पहले पहले ये होल कंप्लीटली हील हो जाएगा, और तब हम शायद कह पाएंगे कि ह्यूमंस ने पहली बार अपनी ही एक बनाई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बट उससे पहले हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। CFC बैन के बाद उसका ऑल्टरनेटिव HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सामने आया। अभी HFC ओजोन लेयर को डैमेज तो नहीं करता, बट क्लाइमेट चेंज में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। एंड CFC बैन के बाद HFC की यूजेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, एंड कुछ ही सालों में वो यूजेज आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी अगर हम टाइमली कुछ नहीं करते हैं। एंड इसी को देखते हुए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर कहा गया कि हमें CFC की तरह ही HFC की यूजेज भी कम करनी पड़ेगी। अब होपफुली अगर ह्यूमंस फिर से जीत जाते हैं तो सब ठीक है, अदरवाइज मार्स के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।